कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस वीरान महल से एक जोड़े के हंसने और नाचने की आवाजें आती हैं। आर्यन एक मशहूर फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। अपनी अगली किताब के लिए वह राजस्थान के एक वीरान गांव कुलधरा पहुंचा। लोग कहते थे कि वह गांव शापित है और वहां रात को कोई नहीं रुकता, लेकिन आर्यन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यन ने एक पुराने महल के झरोखे में एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। उसने लाल रंग का राजपूती जोड़ा पहना हुआ था। आर्यन ने बिना सोचे उसकी एक तस्वीर खींच ली। वह लड़की नीचे आई और आर्यन के करीब आकर रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गहरा आकर्षण था। उसने अपना नाम रूपमती बताया। आर्यन पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठा। अगले 7 दिनों तक आर्यन हर शाम रूपमती से मिलने उसी महल में जाता। वे घंटों बातें करते। रूपमती उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाती, लेकिन वह कभी महल की सीमाओं से बाहर नहीं आती थी। आर्यन को महसूस हुआ कि रूपमती के हाथ बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं और उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं बनती, लेकिन प्यार के जुनून में उसने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। 7वें दिन आर्यन ने रूपमती से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूपमती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आर्यन, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे इस महल के तहखाने में आना होगा। आर्यन रात को टॉर्च लेकर तहखाने में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी कब्र थी जिस पर रूपमती का नाम लिखा था और उसकी मौत की तारीख 200 साल पुरानी थी। तभी पीछे से रूपमती की आवाज आई, मैंने कहा था ना आर्यन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही खूबसूरत रूपमती खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और उसकी खाल हड्डियों से चिपकने लगी। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन डर के मारे भागा, लेकिन महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रूपमती की रूह उसे गले लगाते हुए फुसफुसाई, 200 साल से मैं अकेली थी आर्यन, अब तुम मेरे साथ इस महल में राज करोगे। अगले दिन गांव वालों को आर्यन की गाड़ी तो मिली, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस वीरान महल से एक जोड़े के हंसने और नाचने की आवाजें आती हैं।